Hello बच्चों, let us read the question. A cylindrical conductor of radius r carries a current along its length. The current density J, however, it is not uniform over the cross section of the conductor but is a function of radius according to J equal to Br, where B is a constant. Find an expression for the magnetic field B. So first part of the question, A at R1 less than capital R, and second part of the question, B at distance R2 greater than R measured from the axis. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का एक क्वेश्चन है जो कहता है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल along a closed path is equal to mu naught times of the sum of the current which penetrate the closed path। तो बी डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रेशन किसी एक क्लोज पाथ के अराउंड ये बराबर होता है म्यू नॉट, और उस क्लोज पाथ को पेनिट्रेट करने वाले सारे करंट के सम के बराबर होता है। अब इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है गिवन कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर ये दिया हुआ है कैपिटल आर एंड करंट डेंसिटी इन द सिलेंडर ये दिया हुआ है बी इंटू आर, जहाँ आर है एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस। तो चलिए हम पहला पार्ट हम ले रहे हैं कि हम सिलेंडर के भीतर एक डिस्टेंस r1 पर है और ये r1 लेस देन कैपिटल R है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या एक्सप्रेशन मिलेगा ये हमको डिराइव करना है। तो हमने एक पॉइंट P यहाँ पर सेलेक्ट किया है जो एक्सिस से r1 डिस्टेंस पर है। अब एक्सिस से ही r रेडियस का हमने एक सर्कल लिया और इसकी जो थिकनेस यहाँ पर है, एक छोटे से पट्टी यहाँ पर हमने लिया, स्ट्रिप लिया है, इसकी थिकनेस मान लेते हैं dr है। तो इस छोटे से पट्टी, इस पतले से पट्टी में कितनी करंट फ्लो हो रही है, पहले तो हमको ये कैलकुलेट कर लेना है कि r रेडियस और dr थिकनेस की ये जो पट्टी है इसमें टोटल कितनी करंट फ्लो हो रही है ये हम निकालें। सो करंट इन द स्ट्रिप डी ये बराबर होगा करंट डेंसिटी इनटू एरिया, तो इसका एरिया मान लेते हैं डी है। तो करंट डेंसिटी हो गया बी आर और एरिया हुआ 2 पाई आर, ये लेंथ हो गई स्ट्रिप की, इनटू डी आर ये विड्थ हो गई। तो इतनी करंट हमारे इस स्ट्रिप से होकर के फ्लो हो रही है। तो फिर पी से जाने वाला हम एक क्लोज पाथ इस तरह से बनाए जिसकी रेडियस r1 होगी। इस r1 रेडियस से टोटल कितनी करंट फ्लो होगी ये हम कैलकुलेट करें। देन टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू the cross section of radius r1। तो r1 रेडियस के क्रॉस सेक्शन से टोटल कितनी करंट फ्लो होगी आई, तो बराबर होगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इस डी को हमको इंटीग्रेट करना है, तो डी की वैल्यू यहाँ पर हमको मिल रहा है 2 पाई बी आर स्क्वायर डी आर। तो 2 पाई बी आर स्क्वायर डी आर, इंटीग्रेशन होगा 0 टू r1, तो बराबर मिला 2 पाई बी, ये कांस्टेंट है बाहर हो गए, आर स्क्वायर को हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो आ जाता है आर क्यूब अपॉन 3। इतनी करंट, टोटल करंट हमारे क्रॉस सेक्शन होकर के फ्लो हो रहा है, एंड देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड
P मान लेते हैं कि ये B1 के बराबर है, वहाँ B1 के बराबर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। देन फ्रॉम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ B डॉट dl बराबर होगा म्यू नॉट इंटू आई, टोटल करंट यहाँ पर आई है। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B1 इंटू dl, और B1 और dl के बीच के एंगल यहाँ पर है 0 और 0 इज इक्वल टू, ये भी हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को भी हमने सॉल्व किया, B dl cos 0 म्यू नॉट, और आई की वैल्यू हम लोगों ने निकाला हुआ है 2 पाई बी आर क्यूब अपॉन 3, आई की जगह 2 पाई बी आर क्यूब अपॉन 3, तो हमको मिल रहा है म्यू नॉट इंटू 2 पाई बी R1 क्यूब अपॉन 3, इतनी टोटल करंट फ्लो हो रही है। अब B1 तो कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, और dl को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल लेंथ मिल जाएगा 2 पाई R1 cos 0 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 2 म्यू 0 पाई B R1 क्यूब अपॉन 3, तो 2 पाई, ये 2 पाई ये कैंसिल हो गया, एक R1 भी यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो 2 बचेंगे, और तब हमको मैग्नेटिक फील्ड B1 के लिए यहाँ पर एक्सप्रेशन मिल रहा है म्यू नॉट B R1 स्क्वायर अपॉन 3। ये हो गया, ये किसी इंटरनल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन, बस हमें यहाँ पर R1 की वैल्यू रखनी है। तो क्वेश्चन का बी पार्ट, हम अब एक ऐसे पॉइंट पर हैं जिसका डिस्टेंस R2 ग्रेटर देन R है, अर्थात हम सिलेंडर से बाहर। तो लेट मैग्नेटिक फील्ड at this distance means R2 is B2। तो फिर से हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ अप्लाई करें, तो B2 डॉट dl ये बराबर होगा म्यू नॉट इंटू आई टोटल, आई टोटल जो पूरे सिलेंडर से होकर के फ्लो होता है। तो देखो किसी एक रेडियस R1 से फ्लो होने वाली करंट 2 पाई बी, यहाँ पर ये लिमिट रखना भूल गए हैं, ये R1 क्यूब बाई 3 है, तो पूरे सिलेंडर से जो करंट फ्लो होगी वो तो R1 की जगह हमको कैपिटल R रखने पे मिलेगा, अर्थात वह होगा 2 पाई बी आर। तो देखो B2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर दो, और dl को इंटीग्रेट करोगे तो R2 रेडियस का सर्कल है ये, तो हो जाएगा 2 पाई R2 इज इक्वल टू म्यू नॉट, और आई टोटल अगर मैंने देखा 2 पाई बी आर क्यूब अपॉन 3, इतना मिलेगा। तो यहां से फिर से 2 पाई और 2 पाई हो गए कैंसिल, 2 पाई हो गया कैंसिल। तो यहाँ से हम B के लिए एक्सप्रेशन बना सकते हैं, B2 बराबर मिलेगा म्यू नॉट बी आर क्यूब अपॉन 3R2, एंड देयरफॉर B2 बराबर हो गया म्यू नॉट बी आर क्यूब अपॉन 3R2। ये किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर जिसका एक्सिस डिस्टेंस R2 है पर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए एक्सप्रेशन होगा। तो ये है इस करंट कैरिंग सिलेंडर के कारण किसी इंटरनल पॉइंट और किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर मिलने वाले मैग्नेटिक फील्ड और उसका एक्सप्रेशन, और ये हमारे इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर्स हैं। होप you understood it well. Best of luck.